अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एथिस्ट को प्रीच करने का है, उन्हें समझाने का, उन्हें बताने का है, जो कि आज तक उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन फैल गया है और वो बाकी तक इसको जो है स्प्रेड कर रहे हैं। अब वो मिसकंसेप्शन क्या है, उनके माइंड में ऐसी क्या चीज़ है जो कि वो बाकी सबको कन्वे करना चाह रहे हैं, जो कि हमें रोकनी है, हमें उन्हें समझाना है। ठीक है, जैसे कि कुरान पाक में भी हमारे लिए हिदायत है कि इस कुरान से हिदायत ली जाए और इस हिदायत को आगे तक पहुंचाया जाए। अब वो क्या हिदायत है, वो क्या प्रीचिंग है, हम इस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एथिस्ट होते कौन है। एथिस्ट वो होते हैं जो कि कुरान पाक पे या किसी भी खुदा पे कोई बिलीव नहीं रखते। वो उनका कहना ये है कि इस यूनिवर्स को चलाने वाला ये अपने आप सिस्टम है, ये एक ऑटो सिस्टम है जो कि ख़ुद ऑपरेट हो रहा है। इसको किसी ने ना क्रिएट किया है, ना कोई इसको चला रहा है, ना कोई इसको कंट्रोल कर रहा है, किसी के हाथ में नहीं है ये। तो अब जब ये बात वो करते हैं तो वो हर किसी से, इवन मुसलमानों से भी इस बात की लॉजिकल दलील मांगते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपके खुदा ने इस दुनिया को बनाया, इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया, तो आपके पास क्या इस बात का सबूत है, क्या लॉजिकल जो है एविडेंस है कि हाँ आपके खुदा ने इसको बनाया, ना सिर्फ बनाया बल्कि वो इसको कंट्रोल भी करता है। तो अब इसकी दलील, इसके एविडेंस तो इतने हैं कि हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम कुरान पाक की रोशनी में हम उन्हें एक मैसेज, इवन हम अपने जो मुसलमान हैं उनको भी इस बारे में एजुकेट करें कि जब उनसे ये पूछा जाए तो उनको किस तरीके से जवाब देना चाहिए। तो हमारे पास मल्टीपल इस चीज़ की जो है रेफरेंसेस हैं कुरान पाक के अंदर भी, जिसमें अल्लाह ताला ने वाज़े मेंशन किया है कि वो मैक दिस होल यूनिवर्स, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जिसमें हम उन सारे एस्पेक्ट्स को वन बाय वन इंडिविजुअली पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के बारे में बताया है कि हम इन्हें इसको किस तरीके से बनाया। इवन डेज़ की एग्जांपल दी अल्लाह ताला ने, अपने दिनों का शुमार भी बताया है कि मैंने कितने दिनों में इस यूनिवर्स को बनाया। तो उन सारी एग्जाम्पल में हम वन बाय वन जो है आते हैं और उन सब को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस की, अपनी प्रेजेंस की जो है वो मिसाल दी है। सबसे पहले मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा कि लेट सपोज़ अगर हम ये बात करते हैं कि वो मेक दिस यूनिवर्स, तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि क्या इस कायनात को किसी ने बनाया भी है या ये खुद बन गया। पहला क्वेश्चन जो है उनका, उसका जवाब देते हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया भी है कि नहीं। तो सबसे पहले जब वो कहते हैं लॉजिक, तो हम भी लॉजिकल आंसर ही देते हैं, उसके बाद हम आएंगे किसी और चीज़ पे। तो लॉजिक क्या होता है, तो पहली चीज़ तो हमारे माइंड में ये आती है कि सबसे पहले मेरे हाथ में पेन है, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या वो मुझे इस बात की एग्जांपल दे सकते हैं कि इस पेन को अगर मैं ये कहूँ कि ये खुद बन गया है, इसके कवर, इसका कलर और इसके अंदर की निब, इसकी रिफिल वगैरह, ये खुद ब खुद आइन कंबाइन हुई, उन्होंने एक पेन की शक्ल ले ली और मेरे हाथ में आके गिर गई। क्या ये किसी का भी दिमाग, किसी भी इंसानी दिमाग इस बात को मानने का कायल होगा कि ये इतनी सी चीज़ जो कि एक पेन जिसका नाम है, इतनी सी चीज़ ये खुद ब खुद बन गई? नहीं, कभी भी नहीं। हम कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेंगे कि ये इतनी सी चीज़ खुद ब खुद बन गई। तो अब हम दूसरी तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, उसकी तरफ आते हैं। क्या मतलब कि इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतनी बड़ी स्प्रेड यूनिवर्स, जो कि आज तक मॉडर्न साइंसेस के दौर में भी हमने कम्प्लीटली लर्न नहीं किए, कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं किए, वो खुद ब खुद बन जाएगी ऐसे ही बिना बात पे, कोई विदाउट एनी रीज़न इतनी बड़ी एक चीज़ बन भी गई और वो चल भी रही है। उसका जो साइकिल है, हिरार्ची है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, खुद ब खुद चले जा रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप इतने से पेन का ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये खुद ब खुद बन सकती है, तो मैं कैसे इस बात को मान लूँ कि इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बनी है, ना सिर्फ बनी है बल्कि वो चल भी रही है। और आज से नहीं, ये नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है 2 से 3 दिनों का, 2 से 3 साल का, हज़ारों करोड़ों साल गुजर चुके हैं, बिलियन ट्रिलियंस ईयर्स गुजर चुके हैं, तब तक भी हमारे पास इसमें जो इसकी जो मैनिपुलेशन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो अब हम आते हैं कुरान की वर्स सूरह यासीन पे, जिसमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे, इस बात पे रोशनी डाली है कि हमने इस कायनात की जो टूल्स हैं उन्हें किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। तो कुरान पाक की वर्स है, अशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम
वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार। आपने अभी जो वर्ड सुनी सूरह यासीन आयत नंबर 38, 39 और 40, इन तीनों आयतों में वन बाय वन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को देखें कि हमने सूरज को बनाया। अब सूरज जो है वो अपने अहाते में, अपने ऑर्बिट में जो है मूव कर रहा है। उसे इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने ऑर्बिट से हट सके, और ये इख्तियार दिन का, साल का नहीं है, हज़ारों करोड़ों सालों का है, जो कि अल्लाह ताला ने उसे बाउंड किया हुआ है। इसके साथ ही दूसरी वर्स में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने चाँद को इस फेसेस में बनाया, उसकी शक्लें बनाई, उसकी शेप्स बनाई, ठीक है। और वो ऐसा है कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। मतलब बिल्कुल पतले से चाँद, हम जब फर्स्ट चाँद की डेट होती है तो हम देखते हैं एक हल्का सा तिनका होता है, एक हल्का सा जो है पीस होता है, और वो बढ़ते 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 एक शेप लेता है, राउंड शेप, एंड देन जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने लगता है तो वो वापस उस शक्ल का हो जाता है। अब आप मुझे इस बात से एग्जाम्पल दें कि चाँद गैलीलियो गैलीली साहब ने उसकी जो शेप थी ये 1609 में डिस्कवर की, और कुरान तो उससे बहुत पहले रिवील्ड हुआ। तो ये कैसे मुमकिन है कि 16वीं सदी से चीज़, जो 16वीं सदी को पूरी दुनिया के बारे में, दुनिया को जिस चीज़ के बारे में पता लगा, कुरान में उस चीज़ का बहुत वाज़े जवाब आज से 14.5 साल पहले ही आ चुका था। कैसे मुमकिन है ये? और ना सिर्फ जवाब आना, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को भी बता देना कि किस तरीके से इस यूनिवर्स को अल्लाह ताला ने अपने इल्म और अपनी हिकमत के ज़रिए कंट्रोल किया हुआ है। इसमें अल्लाह ताला ने, इसकी लास्ट वर्स जो मैंने पढ़ी उसको भी मैं आपको ट्रांसलेट कर दूं कि उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने सूरज को हुक्म नहीं दिया कि वो जाके चाँद को पकड़ ले या उससे क्लैश कर दे, टकरा जाए, और इस क्लैश को बचाने के, इस क्लैश को रोकने के लिए हमने उन दोनों को अपनी अपनी ऑर्बिट्स दी, अपने अपने डोमेन दी, जिसमें वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इससे बड़ी एग्जाम्पल, इससे बड़ा एविडेंस आप मुझे बताएं क्या होगा? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का मैनिफेस्टो कार्ड कहाँ है, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। उसमें कंप्लीट एक स्ट्रक्चर होता है, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू कंट्रोल इट, इसको कितने जो है आपने किस तरीके से रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, किस तरीके से ये अच्छा वर्क करेगा, किस तरीके से ये बुरा वर्क करेगा, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है। तो कुरान, जो कि अल्लाह ताला ने एक वाज़े किताब इस पूरी यूनिवर्स के बारे में, एक उसका एक छोटा सा मैनिफेस्टो, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके पर्पस, वो सारे एक्सप्लेन किए, उसी कुरान पाक में उसी हकीकी खुदा ने, जिसने इस पूरी यूनिवर्स को बनाया, ही नोज़ वेरी वेल कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, उसको किस तरीके से चलाया जा रहा है। और जिसकी एग्जाम्पल जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दी, उससे बेहतरीन एग्जाम्पल तो हमें किसी भी किताब में नहीं मिलती कि इस चाँद को, इस सूरज को ये किस तरीके से ऑर्बिट, तो हमें 1609 में पता लगे, उससे पहले अल्लाह ताला ने हमें वाज़े बता दिया था कि इनके एक ऑर्बिट्स हैं, एक डोमेन है, एक बाउंड्री है, जिसके दरमियान ये अपनी वर्किंग करते हैं, उससे हट नहीं सकते, इनको इख्तियार ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और इल्म के ज़रिए इनको कंट्रोल किया हुआ है। तो इससे इस बात का इल्म होता है कि खुदा पाक ने इस कायनात को जो बनाया है, उसमें एक सिस्टम, एक रूल रेगुलेशन से चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट किया है, और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया बल्कि उनको कंट्रोल किया हुआ है। और उसकी एग्जाम्पल ये हज़ारों करोड़ों साल हैं जो कि दुनिया को बने हुए आज तक गुजर चुके हैं, और अभी तक भी ये अमल जारी है कि कुरान पाक की आयतों के मुताबिक इसमें कोई ख़राबी, कोई एरर नहीं नज़र आता। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं इख्तिताम करना चाहूँगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से फ़र्दर जो है वर्सेस में अल्लाह ताला ने और किन किन चीज़ों की एग्जांपल दी। आज हमने सिर्फ 2 चीज़ों की एग्जांपल पढ़ी है, एक चाँद और एक सूरज, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनको कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे काम। थैंक यू।